ये वीडियो हमारा स्पेशल होगा जिसमें हम 20 प्लस 1 टोटल 21 स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के शेयर्स देखेंगे जो हमारे पैसे को 100 गुना मल्टीपल कर सकती है, 100 गुना मल्टीप्लाई कर सकती है हमारे पैसे को। और जो हम ये 21 शेयर देखेंगे, इसी शेयर के आधार पे हम कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ क्वेश्चन होगा जिसका जवाब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन पांचों सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बताएं। और जो पांचों जवाब सही देंगे उनमें से 5 लकी विजेता को गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, और जिसका सही जवाब होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी सही जवाब का एवेंटेल लिमिटेड का आप देखेंगे एक साल में ही 313% का रिटर्न दे चुकी है, इतनी बड़ी रिटर्न दी है। और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 3542% का रिटर्न दी है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी 5 साल में हमारे 100 रुपये को 3500 रुपया से अधिक बना दिया है। और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो ये 22,696% का रिटर्न दिया। इसका मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में 2001 में जिसने 100 रुपया लगाया था उसका 100 रुपया आज 22,000 से अधिक बन गया है। और ये अभी 3,000 करोड़ से छोटी कंपनी है, फिर भी ये इतने बड़े रिटर्न दे चुकी है और आने वाले समय में ये और भी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देगी। इसीलिए ये कंपनी हमारे रडार पे रहेगा और हम इसमें आगे की डिसीजन लेने के लिए सोच सकते हैं। और एवेंटेल डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ये जो प्रोडक्ट बनाती है, आप ये प्रोडक्ट देखेंगे कि ये सब प्रोडक्ट जो हमारे इंडियन एयरोस्पेस और डिफेंस के लिए जो प्रोडक्ट लगता है यूज होता है उसके लिए बनाती है। उसके बाद मैरीन कम्युनिकेशन में लगने वाले प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद हमारे कस्टम इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए भी बनाती है, R&D करती है। हेल्थ केयर में लगने वाले प्रोडक्ट भी बनाती है। और जब इसके क्लाइंट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनियां क्यों इतने बड़ी रिटर्न दे रही है। क्योंकि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनियां हैं, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनियां हैं, वो उसके लिए ये काम करती है। जैसे बोइंग हो गया अमेरिका की कंपनी, लॉकहीड मार्टिन भी फॉरेन की कंपनी है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी वायुसेना, थल सेना, DRDO, इसरो, BARC, LNT, कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवे, और ये मझगांव डॉक के लिए भी ये एसेसरीज बनाती है, भारत डायनामिक्स के लिए बनाती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है प्रकाश पाइप। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाइप बनाती है। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे 146%, 1 साल का 145 और 5 साल का 332% का रिटर्न दी है अभी तक। और इसका जब हम प्रोडक्ट देखेंगे तो ये प्रोडक्ट PVC पाइप एंड फिटिंग और उसके बाद फ्लेक्सिबल पैकिंग के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है, तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। जो दूसरी हमारी कंपनी है केमिकल की कंपनी है आरती सर्फेक्टेंट। ये आरती इंडस्ट्रीज़ की से अलग हुई कंपनी है जिसको अलग किया है, और ये अभी रिटर्न नहीं दी है। आप देख सकते हैं 1 साल में भी निगेटिव में ही है, और 5 साल नहीं हुआ है, 2020 में आई है और 2020 से अभी तक में 50% का रिटर्न दे चुकी है। और इसका मार्केट कैप अभी मात्र 500 करोड़ है। 500 करोड़ मतलब जिस दिन ये 1000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन पैसे दुगुने हो जाएंगे। और आप देखेंगे आरती सर्फेक्टेंट्स किस तरह के प्रोडक्ट के लिए काम करती है, तो आप देखिए बेबी केयर टॉप सेलिंग में से है। ओरल केयर हम डेली यूज करते हैं, हेयर केयर डेली यूज करते हैं, होम केयर डेली, इंडस्ट्रियल अप्लायंस, स्किन एंड पर्सनल केयर डेली यूज करते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम डेली यूज करते हैं और रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, तो ये कंपनी आने वाले समय में मुनाफा कमा सकती है। दूसरी हमारी है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
टीना इंफ्रा कंपनी जो है ये इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे आप 140% का गजब का रिटर्न दी है, और इस साल में जनवरी से अभी तक में 152% का रिटर्न दे चुकी है। और एक साल में देखेंगे 160% का रिटर्न, और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे 2887% का रिटर्न। गजब का रिटर्न दी है और रिटर्न दिए जा रही है। और ये कंपनी 2011 में आई थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी उसमें से, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, इसलिए ये कंपनी अब इस पे रडार पे है और ये अच्छे परफॉर्म कर रही है। और टीना रबर एंड इंफ्रा का देखेंगे तो ये स्क्रैप से अपना बिजनेस चलाती है। टीना का जब आप वर्क देखेंगे, टीना का काम देखेंगे टीना रबर का, तो आप देख सकते हैं इसका ये किस तरीके से, ये जो टायर्स हैं, टायर स्क्रैप मतलब कबाड़ी से ये प्रोडक्ट लेती है, टायर लेती है और उसमें से रबर अलग निकालती है, और उसके बाद इसमें जो बीड वायर होते हैं, बीड वायर निकाल के वो इस तरीके स्टील एब्रेसिव ये बनाती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाती है ये रबर मैट्स बनाती है, करब रबर इन्फी बनाती है, जिम टाइल बनाती है। उसके बाद बिटुमेन रोड भी बनती है, जो ये इसमें से जो प्रोडक्ट निकाल के वो जो यूजेबल होता है उसको वापस टायर में बना दिया जाता है, या कन्वे बेल्ट बना दिया जाता है, या उसमें से और भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रोड में लगा दिया जाता है। इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सब प्रोडक्ट है। पहला प्रश्न है, क्विज है, कबाड़ स्क्रैप यानी कबाड़ से अपना बिजनेस चलाने वाली कंपनी का क्या नाम है? आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके जवाब का इंतज़ार करते हैं। क्वेश्चन है, कबाड़ स्क्रैप से अपना बिजनेस चलाने वाली कंपनी का क्या नाम है? हमें कमेंट करके बताएं। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी कंपनी है डायनामिक केबल। डायनामिक केबल जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है कि ये केबल बनाती है, और इसका आप रिटर्न देखेंगे 6 महीने का रिटर्न तो 73%, और एक साल का रिटर्न देखेंगे, इस साल का रिटर्न देखेंगे जनवरी से अभी तक में तो 93%, और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 153%, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 171-72% के आसपास रिटर्न दिया है। इतने रिटर्न देने के बाद इसका मार्केट कैप अभी मात्र 900 करोड़ के आसपास है। 900 करोड़, 1000 करोड़ से भी नीचे कंपनी है, और डायनामिक केबल के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप इसका देखेंगे प्रोडक्ट ये, तो आपको पता लगेगा कि ये किस सेक्टर में काम करती है। इसका जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, MB कोटेड कंडक्टर, LV रेलवे सिग्नलिंग केबल, KB पावर केबल। और आप इसका देखेंगे 40 कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है डायनामिक केबल। डायनामिक केबल इसलिए क्यों मैंने रडार पे इसको रखा है और क्यों मैंने आपको ये सजेस्ट किया स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप इसका देख सकते हैं नेटवर्क, ये दुनिया के लगभग सभी देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और बड़े मुनाफा कमाती है। इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सब प्रोडक्ट है। और इसके जब क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट में पावर ग्रिड, भेल, TPC, उसके बाद तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद बेस्कॉम, और उसके बाद इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट में देखेंगे तो ये सब है केनिया पावर, जिसको इरबिड इलेक्ट्रिसिटी। और प्राइवेट क्लाइंट के बारे में देखेंगे तो ये भारत की जो बड़ी कंपनी, चाहे बजाज हो, L&T हो, महिंद्रा हो, अडानी हो, टाटा हो, जो भी बड़ी कंपनी है इंडिया की, सभी इसके क्लाइंट हैं, इसलिए इसके आप रडार पे रख सकते हैं। दूसरी हमारी वाडे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सोलर सेक्टर की, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी, जो हमें बड़े रिटर्न दिए हैं। 6 महीने में 69 और एक साल में 189% का रिटर्न दी है, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 8654% का गजब का रिटर्न दी है, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 10,000% को क्रॉस कर दी है। और इसका मार्केट कैप अभी भी 3000 करोड़ से नीचे है। इतने बड़े रिटर्न देने के बाद भी ये 3000 करोड़ से नीचे की ही कंपनी है। और इसके जब वर्क देखेंगे तो क्या क्या काम करती है ये,
इससे आपको पता लगेगा कि अभी तक में जो इसने एग्जीक्यूटेड किया ये 1127 मेगावाट है। 12 साल का अनुभव है इसके पास, 127 मैन पावर है। और ये जो काम करती है फ्लोटिंग सोलर के लिए काम करती है, सोलर रूफटॉप के लिए काम करती है, और ग्राउंड माउंटेड सोलर के लिए भी काम करती है। और जब इसके इस तरह के जो ये सर्विसेज हैं, इसके लिए सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरी हमारी है एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो वर्टोज एडवर्टाइजिंग के नाम से, जिसको हम मार्केट में लिस्टेड है और बोला जाता है, जो 6 महीने में रिटर्न दी है 45%, और 1 साल, इस साल जनवरी से अभी तक का इसका रिटर्न देखेंगे तो 37%, और 1 साल का रिटर्न इसका 71-72% का रिटर्न है। 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 350% का रिटर्न दे चुकी है। और इसका मार्केट कैप अभी भी 500 करोड़ ही है, 500 करोड़ के आसपास है, 600 करोड़ से नीचे ही है। बहुत ही छोटी कंपनी है और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो इसके पास ये सर्विस प्रोवाइड करती है, और सर्विस में अपने प्रोडक्ट कुछ नहीं लगता है, कोई भी चार्ज नहीं लगता, तो सिर्फ प्रॉफिट कमाती है। दूसरी हमारी है एरोन इंडस्ट्रीज। एरोन इंडस्ट्री का आप देखेंगे 6 महीने का रिटर्न 23-24% ही है। इस साल का रिटर्न देखेंगे तो 57% का रिटर्न दे चुकी है, और 1 साल में 73%, 74%, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 737%, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 737 ही है। 5 साल नहीं हुआ, 2020 में कंपनी आई है, और इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 286 करोड़। इतनी छोटी कंपनी है, 286 करोड़, बहुत ही छोटी कंपनी हो गई। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये है इनहेंस सेफ वर्टिकल ट्रेवल। ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट इंस्टॉल करती है, इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, और इसके जो भी लिफ्ट इंस्टॉल करती है इसकी मेंटेनेंस भी ये कंपनी खुद ही करती है। डायनामिक केबल लिमिटेड किस प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करती है? हमारा दूसरा प्रश्न है, डायनामिक केबल जो है कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, मतलब किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करती है? आप हमें इसका जवाब कमेंट करके बताएं, मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूँ। नेक्स्ट हमारी कंपनी है आइसमैक रेफ्रिजरेटर। आइसमैक रेफ्रिजरेटर का आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 60% का रिटर्न, और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 122%, और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 177%। इस साल का जनवरी से अभी तक का देखेंगे तो 122%, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 745%, और मैक्सिमम देखेंगे तो 745 ही है। 2020 में ये भी कंपनी आई है, और ये भी अभी 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी है, और ये लगातार भागी है और अच्छे रिटर्न दी है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा डाउन होने की वजह से ये अभी नीचे आई है, तो ये जो मौका है हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता है। और इसका जब आप काम देखेंगे तो किस तरह के काम करती है, तो ये है, इसके जब आप काम देखेंगे तो ये क्या है, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ये कंपनी। और इसके जब आप देखेंगे 1993 से ये है, इसके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तमिलनाडु और अहमदाबाद में, और इसके पास 50+ प्रोडक्ट बास्केट है, 65+ बिजनेस एसोसिएट है, और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सब प्रोडक्ट है, इस तरह की प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। दूसरी हमारी कंपनी है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, रियल एस्टेट डेवलपर्स की कंपनी। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे 40%, जनवरी से अभी तक में 40%, और इसका मैक्सिमम भी देखेंगे तो मैक्सिमम 18%। 8 सितंबर को कंपनी आई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2-3 महीने कंपनी को हुआ है, तो आप इस पर दाव लगा सकते हैं। इसका मार्केट कैप 2500 करोड़ की कंपनी है, और इसके जब आप प्रोजेक्ट देखेंगे
तो ये सब प्रोजेक्ट बनाती है। ये क्वालिटी एंड रिलायबल सेटिस्फैक्शन, टेक्नोलॉजी बेस्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और कॉरपोरेटिव स्टैंडर्ड को लेके चलती है ये। और ये जो सर्विसेज देती है इस तरह का वाटर सप्लाई, रेलवे, हाईवे एंड ब्रिज ये सब बना रही है, टनल बना रही है, उसके बाद बिल्डिंग एंड वेयर हाउस बना रही है और सीवेज सर्विसेज देने वाली सिस्टम बना रही है। उसके बाद हमारी है एटम वाल्व बनाने वाली कंपनी। 6 महीने का रिटर्न कुछ नहीं, साल भर का रिटर्न देखेंगे कुछ नहीं, 1 साल का देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा। ये एनएसई पे है क्योंकि नई लिस्टेड हुई एनएसई पे। और बीएससी का भी इसका रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में ये 20% रिटर्न दी है और 5 साल का देखेंगे तो 849% रिटर्न दी है। जब ये यहाँ से गिर के वापस आई है, एक समय में गिर गई थी यहाँ बताओ, और जिसने यहाँ पे एंट्री लिया उसको अभी भी 30% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है और बड़े रिटर्न दिए। आने वाले इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो मात्र 2500 करोड़ के आसपास है। आने वाले समय में ये बड़े रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और इससे और देगी भी, जैसा इसका फंडामेंटल है। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे, एटम वाल्व की प्रोडक्ट देखेंगे तो ये वाटर ऑयल से स्टीम गैस वाला इस तरह की प्रोडक्ट बनाती है। फिर ये है, फिर ये है, ये है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। और इसके क्लाइंट देखेंगे तो भारत की जितनी एमएनसी है सभी इसके क्लाइंट है। BHEL है, NTPC है, भारत पेट्रोलियम, अडानी, इंडियन ऑयल, ये सब कंपनियां हैं। दूसरी हमारी IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है KSolve। KSolve का 6 महीने का रिटर्न 18%, 1 साल में 148% और मैक्सिमम देखेंगे तो 150% की रिटर्न दी है। और मार्केट कैप इसका 1200 करोड़ की है। 1200 करोड़ की ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, सॉलिड कंपनी। IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये और सेक्टर देखेंगे तो आपको पता लगेगा किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग उसके लिए काम करती है। माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बिग डाटा के लिए भी काम करती है, सेल्स फोर्स के लिए काम करती है ये। उसके बाद आप इसका देखेंगे तो डेवलपिंग डेवऑप्स कंसल्टिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जावा डेवलपर, IT की जितनी कंपनियां हैं, IT के जितने भी वर्क हैं सभी वर्क करते हैं। और ये जो बड़ी कंपनियां हैं उसके लिए काम करती है। इसका आप देखें एक्सपर्ट किस में है, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स, ERP, इंटरटेनमेंट, फिनटेक, मैन्युफैक्चरिंग सभी के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है KSolve इंडिया लिमिटेड किस सेक्टर में काम करती है। जवाब, कोई प्रश्न है KSolve इंडिया लिमिटेड किस सेक्टर में काम करती है, मतलब क्या काम करती है। आप हमें जवाब कमेंट करके बताएं, मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव। रेजिन्स और एडेसिव के मामले में ये जो फेविकॉल कंपनी है, पिडलाइट इंडस्ट्री की फेविकॉल कंपनी, उसकी कंपटीटर है ये। और इसका 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो मात्र 12% है। 1 साल का रिटर्न 19-20% और 5 साल का रिटर्न 53-100% का। बहुत बड़ी रिटर्न दी है 5 साल में। 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि केमिकल की कंपनी प्रेशर में है, इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन इसका मार्केट कैप आप देखेंगे अभी भी 1900 ही करोड़ है, 2000 करोड़ से भी नीचे है। मतलब ये कंपनी जिस दिन 20,000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन पैसे हमारे 10 गुना हो जाएगा अभी भी। और ये आप देखते हैं इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ये इस तरह के ये प्रोडक्ट है। इसके एडहेसिव है, ये वुडन सेक्टर के लिए काम करती है। वुड पे इसका जो ये टैगलाइन है, मजबूत जोड़ हमारे रिश्तों का। ये आप देख सकते हैं, ये वुड के लिए काम करती है। जो फेविकॉल, पिडलाइट इंडस्ट्री की जो ब्रांड है फेविकॉल, तो फेविकॉल की ये अल्टरनेटिव है और कंपटीटर है। फेविकॉल को जो कंपटीशन दे रही है वो
यूरो ही है, जो ज्योति रेजिन्स की ब्रांड है। तो आप यूरो कहे या ज्योति रेजिन्स कहे बात बराबर है, आप फेविकॉल कहे या पिडलाइट कहे बात बराबर है। तो यूरो यानी ज्योति रेजिन्स की जो कंपटीटर है वो है फेविकॉल पिडलाइट इंडस्ट्रीज। हमारी दूसरी कंपनी है सेक्सॉफ्ट, आईटी की कंपनी, जो 6 महीने में 30-31% का रिटर्न दी है और 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 184% का, जो कि बहुत अच्छा कह सकते हैं। और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 1105% का रिटर्न दी है, जो कि वो भी बहुत अच्छा है। और मैक्सिमम इसका रिटर्न देखेंगे तो 25-2600% का रिटर्न दी है। इतने रिटर्न देने के बाद भी इसका मार्केट कैप मात्र 3300 करोड़ है। मतलब जिस दिन ये 30,000 करोड़ की कंपनी होगी, लार्ज कैप होगी, उस दिन आपके पैसे 10 गुने हो जाएंगे। 10 गुना पैसा आप लेके निकल सकते हैं। और इसका जब आप काम देखेंगे तो ये एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, डाटा एनालिसिस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए ये काम करती है। और इसका ये देखें कैटेगरी देखेंगे तो ये फिनटेक, हेल्थ टेक, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़, इन सब सेक्टरों के लिए ये कंपनी काम करती है। दूसरी हमारी है गैलेक्सी बेयरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी, जो 6 महीने में हमारी रिटर्न देखेंगे तो कुछ रिटर्न नहीं है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 27% का रिटर्न है और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1355% का रिटर्न है। ये कंपनी बेयरिंग बनाती है। इसका मार्केट कैप देखेंगे अभी 450 करोड़ के आसपास है और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो इसका ये 38,497% का, मतलब 100 रुपया जिसने 2015 में लगाया था उसका 38,000 रुपया से ज़्यादा हो गया। इतने बड़े रिटर्न दिए, मल्टी बैगर रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और उसके बाद हमारी इसके गैलेक्सी बेयरिंग के आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये टेपर रोलर बेयरिंग, सिलेंडर रोलर बेयरिंग, व्हील हब बेयरिंग, तो इस तरह की ये बेयरिंग बनाती है। और ये बेयरिंग में ही एक्सपर्ट है बेयरिंग बनाने में। और इसका आप नेटवर्क देखेंगे, सेल्स एंड नेटवर्क, तो ये दुनिया के लगभग सभी देशों में एक्सपोर्ट करती है और इसका बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर की हुई है, इसलिए ये सेल्स अच्छा कर पाती है। और आने वाले समय में हम इससे और भी अच्छे उम्मीद कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है टालबरोज इंजीनियरिंग। टालबरोज इंजीनियरिंग का 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 40% और 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 46% और 5 साल का रिटर्न 290% और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 25-2600% है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे ये 400 करोड़ भी नहीं है, उससे भी नीचे है, माइक्रो कैप की कंपनी है। और इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो ये टालबरोज इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट ये एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सल शाफ्ट बनाने में ये एक्सपर्ट है ये कंपनी। और ये स्पेशलाइज है एक्सल शाफ्ट बनाने में। और इसके जो प्रोडक्ट कंपनियां खरीदती है वो ये है आयसर, ये मेरिटर, उसके बाद टाटा, मारुति सुजुकी, कैटरपिलर, वोल्वो, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, स्कॉट। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड की कंपटीटर कौन सी है? ज्योति रेजिन्स जो कि वुडन सेक्टर के लिए एडेसिव बनाती है, जिसका ब्रांड है यूरो, इसकी कंपटीटर कौन सी दूसरी है चिपकाने वाली कंपनी? आप हमें जवाब कमेंट करके बताएं, आपके जवाब का इंतजार करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो कंपनी है ये केमिकल की कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 15% है, कुछ रिटर्न नहीं दी है। 1 साल का देखेंगे तो 1 साल में भी 14% 15% रिटर्न है। अभी केमिकल में प्रेशर है इसलिए परफॉर्म नहीं कर रही है। और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 1000% का रिटर्न दी है। और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 1400% का रिटर्न दी है। और इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ है। 4000 करोड़ की कंपनी है और ये 1400% का रिटर्न दे चुकी है। इसके जो प्रोडक्ट देखेंगे तो
ये कंपनी टेक्सटाइल के लिए सेक्टर के लिए काम करती है, ऑयल एंड गैस के लिए काम करती है, होम एंड हाइजीन्स के लिए काम करती है। और इसको 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। 69 कंट्री में इसके प्रोडक्ट सेल करती है। और इसके पास जो प्रोडक्ट है वो 400 स्पेशलिटी केमिकल है। और इसके जब सर्टिफिकेशन का बात करेंगे तो ये लगभग सभी सर्टिफिकेशन इसके पास है। दूसरी हमारी केमिकल की कंपनी धर्मराज क्रॉप गार्ड, ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बनाती है। 6 महीने में ये कंपनी 48% का रिटर्न दी है। और 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। और 5 साल में मात्र 4% 5% है। और 5% इसलिए है क्योंकि ये कंपनी 2022 में दिसंबर में आई है। मतलब इस कंपनी को अभी जस्ट 11 महीने हुए हैं कंपनी को। और 11 महीने में जिसने भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा, नीचे से एंट्री लिया होगा, उसको अभी 80% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। और ये कंपनी 900 करोड़ से भी नीचे की है, छोटी कंपनी है। केमिकल में भी प्रेशर है, इसलिए ये कंपनी अभी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन फ्यूचर में इसका डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि आप इसके पास देखेंगे 20 साल का इसके पास अनुभव है, 100 से अधिक इसके पास प्रोडक्ट है, इन हाउस R&D फैसिलिटी है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हर एक चीज़ में ये अव्वल है। और इसके जब देखेंगे प्रोडक्ट तो इस तरह के इसके प्रोडक्ट है, इंसेक्टिसाइड है, ये है फंगिसाइड्स, ये सब इसके प्रोडक्ट है। दूसरी हमारी है यसो इंडस्ट्री, एक और केमिकल की कंपनी, ऑलराउंडर केमिकल की कंपनी। 6 महीने में ये भी रिटर्न नहीं दी है, 1 साल का रिटर्न कुछ भी रिटर्न नहीं है, निगेटिव में है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे 1300% से ज़्यादा का रिटर्न दी है। और मैक्सिमम देखेंगे तो 1500% का रिटर्न दे चुकी है। और इसका भी मार्केट कैप 2000 से नीचे भी है, नीचे ही है, 2000 से कम की है। और इसके प्रोडक्ट देखेंगे तो यसो इंडस्ट्री जो काम करती है, इसका यसो का आप देख सकते हैं। ये कंपनी फूड इंडस्ट्री के लिए काम करती है, लुब्रिकेंट एडहेसिव के लिए काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, रबर इंडस्ट्री के लिए काम करती है, रबर केमिकल बनाती है, एरोमा केमिकल बनाती है, प्री डिस्पर्स रबर केमिकल बनाती है। मतलब इसका आप इंडस्ट्री देखेंगे तो फूड, लुब्रिकेंट, स्पेशलिटी, रबर, अरोमा सभी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है। और ये टॉप सेलिंग इसके प्रोडक्ट है और अच्छे इसके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। दूसरी हमारी कंपनी है KPI ग्रीन, 6 महीने का रिटर्न देखेंगे 128%, 1 साल का 152, 5 साल का देखेंगे 365% का रिटर्न दी है, ज़बरदस्त रिटर्न। और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 365 ही है, क्योंकि ये भी 2022 में ही आई है। और इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। लगातार रिटर्न दी है, भागी है। और इसके जब आप वर्क देखेंगे तो ये गुजरात का लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क को ये हैंडल करती है। और इसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है। टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड साइंटिस्ट का इसके पास टीम है, ही ऑल ओवर इंडिया हैंडल करती है। और यदि दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता है तो ये गुजरात से ही अपना बिजनेस हैंडल करती है। और इसका जब आप वर्क देखेंगे तो 1000+ मेगावाट टारगेट है इसका 2025 तक में। और क्यूमुलेटिव पावर एवोकेशन कैपेसिटी 1250 है। और 15 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है। KPI इंडस्ट्री को बहुत अच्छी कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए ये काम करती है, सोलर सेक्टर और हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी सभी के लिए ये काम करती है। और प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, यसो इंडस्ट्री लिमिटेड किस किस सेक्टर के लिए काम करती है? जवाब हमें कमेंट करके बताएं। यसो इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस किस सेक्टर के लिए काम करती है? 4-5 सेक्टर के हमने अभी बताया था, उसके लिए काम करती है, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।
एक और रिक्वेस्ट है आपसे अंतिम बार, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।